स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल फिजिक्स। 5054। अगला हमारा टॉपिक है प्रेशर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। तो प्रेशर की डेफिनेशन सॉलिड्स के लिए इट इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट कांटेक्ट एरिया। इस कांटेक्ट एरिया को अंडरलाइन करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कांटेक्ट एरिया बहुत जरूरी है। फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब आपको ये पता है कि इसका जो एसआई यूनिट है वो है पास्कल्स या एटीएम। यहां तक सबको समझ आती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। मैं प्रेशर बढ़ा या कम कैसे सकता हूं? किस चीज का प्रेशर बेटा? सॉलिड्स का। पहला फैक्टर है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। क्या ये बात समझ में आती है? क्या यहां तक बात समझ में आती है? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे तो आपके पास प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कौन सा एरिया? ये कांटेक्ट एरिया। अगर कांटेक्ट एरिया कम करेंगे आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। इसकी एग्जांपल नीडल। नीडल पे इंसर्ट करने के लिए प्रेशर सबसे ज्यादा लगता है बिकॉज उसका एरिया सबसे कम है। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। हमारे जूते के सोल का एरिया ज्यादा है इसलिए हमारे पांव पे लगने वाला प्रेशर कम होता है। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? अच्छा जी। इसके बाद प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। बिफोर वी प्रोसीड टू प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, एक छोटी सी सब हेडिंग है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। When air particles collide
with one another and with the objects exert a force, and the force results या causes the pressure which is known as atmospheric pressure. The value is 1.013 into 10 to the power 5 pascals. ये कांस्टेंट है जो हम पर लग रहा है, इस वक्त आप पर लग रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? मुझे इंडिविजुअल यस और नो चाहिए बेटा। आयशा, जिया, फरवा, इब्राहिम, मुजम्मिल, सफी, शिफा, सोनिया। अब आते हैं लिक्विड्स पे। सपोजिटली यहां एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस वक्त फ्लोट कर रहा है। इस वक्त इस पे लगने वाला प्रेशर होगा 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स। क्योंकि ये कहां पर है? ये सी लेवल पर है। कोई मसला? दोबारा सुन लें। आपके पास मुजम्मिल, मैं कह रहा हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट सी लेवल पर है, वेदर इट्स फ्लोटिंग और इट्स स्टेशनरी, इस पर एक कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। कोई मसला? मैंने क्या करा, इसको नीचे लेके आ गया पानी में, यहां पर। ये है पोजीशन एक्स। ये जो डेप्थ मैंने यूज करी, मैं पूछ रहा हूं अब इस डेप्थ पे प्रेशर बताओ। यहां तो आपने कहा कांस्टेंट है ना, ये रहा। क्या ये बात समझ में आती है? नहीं, सब जगह लगता है फरवा। आप पर भी लग रहा है, मुझ पे भी लग रहा है। सोनिया, मैंने आपसे क्या कहा? यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना बेटा। अब आप इस ऑब्जेक्ट को नीचे ले आए पानी के अंदर पर्टिकुलर डेप्थ पे। अब वो कह रहे हैं यहां का प्रेशर कितना है, तो आपने क्या कहा? आपने कहा प्रेशर एट पोजीशन एक्स इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रॉ जी डेल्टा एच। अब इसमें समझे कौन सी चीज क्या है? ये है डेंसिटी, ये है जी की वैल्यू 9.81, और ये है आपके पास जो डेप्थ आप अंदर लेके गए ऑब्जेक्ट की। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ये कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो आपके पास इस जगह के प्रेशर को सिर्फ और सिर्फ डेप्थ चेंज कर रही होगी, यानी ये वाली डेप्थ।
क्या ये बात समझ में आती है? बताइए इफ इट इज क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर ऑफ गैसेस। इसमें सिर्फ एक लॉ आपके सिलेबस का पार्ट है विच इज नोन एज बॉयल्स लॉ, और इसकी स्टेटमेंट क्या है? फॉर एनी गिवन गैस pressure is inversely proportional to the volume provided temperature remains constant. आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये बात समझ में आती है? अब आपको ये बात पता है कि जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो दो चीजें आती हैं। प्रेशर इज इक्वल टू 1/v इंटू कॉन्स्टेंट। अगर मैं इस कांस्टेंट को फाइंड करना चाह रहा हूं, वॉल्यूम यहां डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां तक ये बात समझ में आती है तो प्लीज रिस्पॉन्ड करें। डन। अब अगर आपके पास दो गैसेस आ जाएं तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इसका अगर आप ग्राफ बनाएं, y एक्सिस पे प्रेशर रखें, x एक्सिस पे वॉल्यूम, तो दिस विल बी अ कर्व। क्या ये बात समझ में आती है? डन। बताइए क्या यहां तक समझ में आती है? ओके। अब
हाउ प्रेशर इज जनरेटेड। बहुत सारी जगहों पे ये सवाल आता है। प्रेशर बनता कैसे जी? मॉलिक्यूल्स का कोलिजन पहला नंबर, उस कोलिजन की वजह से जनरेशन ऑफ फोर्स दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है आपके पास प्रेशर जनरेशन। जब भी आपसे आंसर लिखने को कहा जाएगा तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद वन अनदर। उस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से फोर्स जनरेट होगी, उस फोर्स की जनरेशन की वजह से प्रेशर लगेगा। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा जी, आए जरा आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब आ जाए जी क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या कह रहा है आपसे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 80 न्यूटन, दिस इज फोर्स, व्हाट इज द प्रेशर इट एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड। सॉलिड है, नजर आ रहा है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है आपके पास 80, एरिया कौन सी दो वैल्यूज को आप लेके कैलकुलेट करेंगे? मैंने लिखवाया था कांटेक्ट एरिया। अब कांटेक्ट एरिया में इस 20 का कोई ताल्लुक नहीं है, जो इस ग्राउंड के साथ अटैच है वो ये 10 है और ये 5 है। क्या ये बात समझ में आती है? तो आपके पास क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 1.6। वेरीफाई करके बताएं 1.6 आता है? डन। बताएं क्या ये क्लियर है? ओके जी। अब वो क्या कह रहा है अगला सवाल, एयर टाइट कंटेनर होल्ड्स अ फिक्स मास ऑफ गैस, the pressure and volume are measured on 4 occasions when the temperature is 20, temperature constant। तो अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन क्या होता है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे तो एक आंसर आएगा, यानी इन चारों में
आपके पास 3 का आंसर सेम आएगा, 1 का गलत आएगा। वो कौन सा है जरा वेरीफाई करें, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी। जल्दी से देख के बताएं कौन सा है जिसका आंसर अलग आ रहा है। फरवा, इब्राहिम, मुजम्मिल, सफी, समीद साहब, आप कौन से सेंटर से हैं बेटा? शिफा, सोनिया, वेरीफाई करें, बताएं। परवा, आंसर बताओ बेटा। ओके, नो प्रॉब्लम। ए, बाकी बाकियों का आंसर सेम आ रहा है। शिफा, ओके, द राइट आंसर इज ए। ये गलत है। आ जाए जी ये सवाल। ये है अक्टूबर नवंबर 2013, पेपर 2-1, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बताया जी? एक स्कूल बॉय है, वो टायर जो है ना, वो उसको पंप करके हवा भरना चाह रहा है। मॉलिक्यूल्स इनसाइड द पंप कैसे प्रेशर लगा रहे हैं? आप क्या लिखेंगे? द एयर मॉलिक्यूल्स will collide with one another due to which a force is generated which causes pressure। क्या ये बात समझ में आती है? थम्स अप करें if it is clear। अगला, वो कह रहा है कि इनिशियल प्रेशर ये था, इनिशियल वॉल्यूम ये था, फाइनल वॉल्यूम ये था, सेकेंड प्रेशर निकालें। क्या कह रहा है वो, गौर से सुने। इनिशियल प्रेशर 100 किलो पास्कल था। जब आपने पहला स्ट्रोक लगाया तो 120 से 16 आ गया, यानी 120 इनिशियल हुआ, 16 फाइनल हुआ। सेकंड प्रेशर चाहिए, तो आप फॉर्मूला क्या लेंगे? P1 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाई बाय V2। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मुझे कैलकुलेट करके आंसर दीजिएगा।
750 किलो पास्कल्स। वो क्या कह रहा है आपसे, एक फोर्स लगा रहा है ये प्रेशर जिसका एरिया ये है, फोर्स निकालें। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को सब्जेक्ट बनाना है तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। आंसर बताएं। डन। फोर्स बताएं। डन। 9 एक्सपोनेंट -3। परफेक्ट। आंसर के आगे क्या आएगा, न्यूटन। ये वाला सवाल स्टार्ट करें आप लोग। प्रेशर है फरियाल। अब एक बात बताएं, एक एरिया है, दूसरा एरिया है, पिस्टन दी गई है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सी, ये वाली। एरिया कौन सा, स्मॉल पिस्टन वाला। समीद आप कौन से स्कूल से बेटा? 4 एक्सपोनेंट -3 पक्का? देख लो यार, फोर्स अपॉन एरिया निकालोगे। देखो स्मॉल पिस्टन से जो फोर्स आ रही है और जो एरिया है, वो जो प्रेशर लगाएगा वही ऑयल के अंदर सर्कुलेट होगा ना। तो आपने क्या करा, फोर्स एक्सपोनेंट -6 पास्कल्स। अब वो क्या कह रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑयल ऑन द लार्ज पिस्टन। अब यहां की फोर्स चाहिए, तो जो प्रेशर यहां से कैरी होके आ रहा है वही यूज होगा। ठीक है, तो आपके पास प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
लेकिन अब आप फोर्स और एरिया लार्ज का निकाल रहे हो तो एरिया लार्ज का यूज होगा, प्रेशर वही यूज होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया कौन सा, लार्ज का, तो फोर्स किसकी आएगी, लार्ज की। करके दें जरा। आंसर बताएं। देखें, आपके पास प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है। अब वो कह रहा है यहां की फोर्स बताओ, इसका एरिया ज्यादा है, ये रहा एरिया लिखा हुआ है, लेकिन प्रेशर तो वही सर्कुलेट होगा ना जो तुम्हारे पास स्मॉल से प्रेशर एक्सर्ट हुआ। तो आपने क्या करा, उसी प्रेशर को यूज किया, एरिया कौन सा लिया, अब लार्ज का, तो फोर्स निकल आएगी। करें आंसर। डन। 35,000। अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला एमसीक्यू करके दें। डन। द राइट आंसर इज डी। आई होप प्रेशर समझ में आया होगा। अभी थोड़ी देर में ये फाइल आपको अपलोड हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।